एबीवीपी का क्या कार्यक्रम होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से छात्रों के बीच में एबीवीपी लेकर जाने वाली है? नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, क्या हमारे अभियान चलने वाले हैं। तो मॉक ड्रिल की जो स्थिति बनती है उस स्थिति में और उस स्थिति के लिए हमारे देश का यूथ रेडी होना चाहिए। एक विवाद हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे राहुल गांधी आ गए थे, तो इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? कि राहुल गांधी के पास और कोई काम बचा नहीं है देश में, और ना पॉलिटिक्स में कुछ उनका भला हो पा रहा है, ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना देश को कुछ अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं। सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बनाए रखने के लिए ऐसे कुछ पीआर स्टंट्स वो करते हैं। पूरे देश के अंदर जो भी एंटी नेशनल बातें करेगा या राष्ट्र विरोधी बातों को समर्थन भी करेगा, उनको देश के किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। छत्तीसगढ़ में आप क्या उम्मीदें देखते हैं? छत्तीसगढ़ के छात्रों से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर अभी नेतृत्व भी कर रहे हैं एबीवीपी का? एजुकेशन जिस प्रकार से यहाँ हर एक स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए, उस पर यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी आगे आना पड़ेगा, और यहाँ के एजुकेशन स्टेक होल्डर्स ने भी, और यहाँ के प्रशासन शासन ने भी आना पड़ेगा। रायपुर में एबीवीपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी आए हैं। वीरेंद्र जी, आप रायपुर पहुँचे हैं और एबीवीपी का एक बड़ा कार्यक्रम, जिसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? ये बैठक का जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जो बैठक है वो 29, 30, 31 मई को होने वाली है। इसमें बैठक का पर्टिकुलर कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता है। इसमें हमारे संगठन का, एबीवीपी का आने वाले समय में नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, क्या हमारे अभियान चलने वाले हैं, क्या हमारे कार्यक्रम और हमारे आंदोलन के मुद्दे होने वाले हैं, और हमारे संगठनात्मक दृष्टि से क्या कार्य आगे हमें करना है, इन सब की प्लानिंग, इन सब के डेट्स फाइनलाइज करना, इनके एग्जीक्यूशन का पूरा प्लान बनाना, वो सब विषयों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा होती है। उसके बाद हम लोग एक हमारा आगामी योजना का जो पूरा सांचा है वो तैयार हो पाता है। और इस बैठक में प्रमुखता मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बैठक के अंदर हम प्रस्ताव भी पारित करते हैं कि पूरे देश की स्थिति को देखते हुए, शिक्षा जगत की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, जो अलग अलग विषय चल रहे हैं उन विषयों में से जो प्रमुख युवाओं को जो अपीलिंग विषय है, युवाओं में जो देश में जो दिशा जाना चाहिए, यूथ को जो डायरेक्शन जाना चाहिए, या शासन से हमें कुछ मांग करना है जिससे शिक्षा जगत में कुछ परिणाम या कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, वो सब विषयों को लेकर हम रिजोल्यूशंस भी पास करते हैं। तो इस बार ऐसे 5 हमारे प्रस्ताव पारित होने वाले हैं। क्या ये रिजोल्यूशन होने वाले हैं आप? ये एक हमारा रिजोल्यूशन होने वाला है कि पूरे देश के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो अभी रेगुलेशंस है उसको फॉलो पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ना फीस पर नियंत्रण है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में नियंत्रण है, ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने लिए जा सकते हैं वहाँ पर, उस पर नियंत्रण नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज और स्कूल्स की सीट्स लिमिट होती है, और हर पर्टिकुलर कॉलेज में नंबर ऑफ़ प्रोफेसर्स भी लिमिट होते हैं। एक प्रोफेसर इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, वो हमारे वहाँ होता है। वहीं अगर कोचिंग एंट्रेंसेस में देखें, मेनली जो नीट और जेई और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ एक टीचर होता है और वो 500-400 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, 200-250 की एक बैच होती है। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई फॉलो नहीं है, मतलब एक पैरेलल। और इसकी कोचिंग संस्थान की वजह से कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है, और यूँ कहूँ कि वो बहुत वीक है, इतना कमज़ोर है कि इसकी वजह से कोचिंग की ओर स्टूडेंट को जाना पड़ रहा है, कि यूँ भी देख सकते हैं। और दूसरा, कोचिंग संस्थान की वजह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट जाना पसंद नहीं कर रहा है, वो डमी एडमिशन लेकर कोचिंग में पढ़ाई करने को प्राथमिकता दे रहा है। तो ये एक स्थिति बनी। तो ऐसा एक कोचिंग संस्थानों को लेकर हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है। एक हमारा प्रस्ताव आने वाला है कुलपति नियुक्तियों को लेकर। देश के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कुलपतियों की नियुक्ति नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। और इसके अतिरिक्त एक हमारा जो आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश के अंदर, जो कहीं पर भेद करके, जैसे आप बंगाल की स्थिति देखें तो बंगाल में क्या हो रहा है कि पब्लिक के साथ कितना दुर्व्यवहार, नरसंहार जैसी स्थिति हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ रेप हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का विषय एक हमारा उसको लेकर है। और साथ ही एक इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि भारत और भारत के जो आसपास के सभी जो देश हैं उनको लेकर भारत का मत जो है, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर जो किया भारत ने पहलगाम के जवाब में, उससे हमने देश को और दुनिया को एक दिशा दी है। हमने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का तय किया भारत ने, और भारत ने उसका मतलब एक तरीके से करारा जवाब भी दिया है। आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना, ये सब करना, इन सब पर भी है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पर्टिकुलरली एक हमारा वेलकम रिजोल्यूशन आने वाला है। और बाकी जो हमारे प्रस्ताव है, ऐसे कुल मिला के 5 प्रस्ताव हम इस बैठक में पारित करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय सेना के शौर्य को सभी ने देखा और देश भर में आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शौर्य गाथा गाया जा रहा है, तो एबीवीपी का क्या कार्यक्रम होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से छात्रों के बीच में एबीवीपी लेकर जाने वाली?
ऑपरेशन सिंदूर तो एक ऑपरेशन है जो आर्मी और हमारे डिफेंस फोर्सेस के थ्रू चलाया जा रहा है। हम यूथ में एक चीज़ लेकर जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से क्राइसिस कंडीशंस है, इमरजेंसी कंडीशंस अगर होती है भारत में, तो मॉक ड्रिल की जो स्थिति बनती है उस स्थिति में और उस स्थिति के लिए हमारे देश का यूथ रेडी होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद अपील कर रही है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में मॉक ड्रिल का जो तरीका है, मॉक ड्रिल के थ्रू जो चीज़ें स्टूडेंट्स को, युवाओं को सिखाई जानी चाहिए, वो होना चाहिए। उसको हम मांग करने वाले हैं। उसको लेकर हम आगामी समय में कुछ कार्यक्रम गतिविधि भी चलाने वाले हैं। हाल ही में हमने देखा था कि एक विवाद हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे राहुल गांधी आ गए थे, तो इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी विवाद में नहीं आए। राहुल गांधी बिन बुलाए बाराती की तरह यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के अंदर घुस गए। और वहाँ की जो हमारी बहन जो वहाँ सेक्रेटरी है, इलेक्टेड सेक्रेटरी है, फीमेल कैंडिडेट है वहाँ की, वो उसको आने से उन्होंने रोक दिया। उनके 1 घंटे तक उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखो आप कि राहुल गांधी के पास और कोई काम बचा नहीं है देश में, और ना पॉलिटिक्स में कुछ उनका भला हो पा रहा है, ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना देश को कुछ अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं। सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बनाए रखने के लिए ऐसे कुछ पीआर स्टंट्स वो करते हैं। और उसके तहत वो डीयू स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के अंदर आए, बिन बुलाए आए, वहाँ लोगों से कुछ मिले। जब वहाँ पर मिले तो सामान्य स्टूडेंट्स में से, और वो सेक्रेटरी ने जब सवाल पूछे कि आपने डिफेंस फोर्सेस पर क्यों ऐसे सवाल खड़े किए, ये कोई समय है कि देश के ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी देश के डिफेंस सिस्टम से सवाल पूछने लग जाए। तो जब ये सवाल पूछा तो काउंटर नहीं कर पाए, वो जवाब नहीं दे पाए और दुम दड़ा के भग गए वहाँ से और कार में बैठे और निकल गए। तो ये राहुल गांधी का चेहरा है। आप देखो राहुल गांधी मतलब क्या है, वो रियल जो पप्पू बोलते हैं ना, वो रियल में पप्पू है। अगर स्टूडेंट के रुक कर जवाब देना चाहिए था, क्यों पूछा आपने सवाल? और सच में ये मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत थी सवाल, ऐसी स्थिति में सवाल पूछने की डिफेंस फोर्सेस से? सोचने का विषय है। तो हमारा तो अभी मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो भी एंटी नेशनल बातें करेगा, एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी बातों को समर्थन भी करेगा या उनका साथ किसी भी रूप से देगा, उनको देश के किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। और अगली बार, अभी तो अनौपचारिक बिना बताए आए, अगली बार बताकर भी आएंगे तो भी विद्यार्थी परिषद विरोध करेगी और कार्यक्रम नहीं होने देगी उनका देश के किसी भी संस्थान में। आप विरोध की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है, इसका जो ढांचा तैयार होता है, इसमें कैसे छात्रों का योगदान होता है? क्योंकि खुद आप डॉक्टर हैं और आप अभी राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर हैं, तो विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में किस तरीके की एक उनको आशा देता है कि आप हमसे जुड़िए और हम इस देश हित की बात करेंगे? नहीं, एबीवीपी का जो कार्य है स्टूडेंट्स के लिए ही है, स्टूडेंट्स के बीच में ही है। हमारा काम है स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे गतिविधियां, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे अभियान, ऐसे विषय चलाना जिससे देश के यूथ को एक सही दिशा मिले। और हम ये मानते हैं कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो न सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट होता है, वो देश का नागरिक भी होता है। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन होता है सर्टन लेवल पर, किसी न किसी लेवल पर उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो देश को जो चलाने वाले यूथ है या देश को ये कहें कि देश की जो एक्सेस है वो स्टूडेंट्स ही है। उन स्टूडेंट्स का डायरेक्शन सही होना ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो विद्यार्थी परिषद नेशनलिज्म को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिविज्म चलाता है और ओवरऑल ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे हम आयोजन करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक गुड ह्यूमन बींग बनता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग बनता है, जिसके कारण हमारे देश को फ़ायदा होता है, समाज को फ़ायदा होता है। अल्टीमेटली परिवार की रचना से लेकर आप राष्ट्र की रचना तक देखो, जो उसका सबसे छोटा घटक है वो इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट, एक युवा, एक व्यक्ति है। और अगर उसका कैरेक्टर ठीक है तो राष्ट्र का कैरेक्टर ठीक है। तो हम कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम करते हैं। हम कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन रीबिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन सब हमारी जो ध्येय है उसको लेकर हम बढ़ते हैं। हम कोई सिर्फ एनएसयूआई की तरह चुनाव के समय आना, अपॉर्चुनिस्टिक बनना, अपॉर्चुनिस्टिक होना, ये हमारा दूर दूर तक डिक्शनरी में नहीं है। हम उनकी तरह नहीं है। हमारा संगठन जो है वो व्यक्ति निर्माण पर काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर काम कर रहा है, उनके टैलेंट्स को निखारने के लिए काम कर रहा है, उनको एक विजन देने के लिए, उनको एक दृष्टि देने के लिए, जिसमें राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उनका माइंड तैयार होता है, उनके स्किल्स डेवलप होते हैं। उसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के अंदर शिक्षण संस्थानों में पूरे आज़ादी के बाद से 1949 से सतत लगातार काम कर रहा है।
छात्र राजनीति से लेकर के जो आगे की राजनीति होती है, मेन स्ट्रीम राजनीति, वहाँ भी एबीवीपी के काफ़ी लोग देखे जाते हैं। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे सक्रिय हैं, बड़े पदों पर हैं। तो अभी फ़िलहाल छात्रों में आगे फ्यूचर को लेकर के क्या गोल्स, क्या टारगेट, क्या सेट किए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद जब स्टूडेंट्स विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं और पूरा सीखते हैं, तब उनको खुद का एक उनका पर्टिकुलर विजन उनको प्राप्त होता है। और जो भी व्यक्ति, कई लोग, ऐसा नहीं है आपको पॉलिटिकल लोग दिखते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैं कहूँ कि पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग सेक्टर्स में जाकर देश के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जाना ही वो नहीं है, वो एक जिसका पर्टिकुलर कोई विजन होता है वो लोग जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं देश के अंदर, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे ऐसे अन्य संस्थाएं चला रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काम हो रहा है। जैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने का कार्य कई पूर्व कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपने एक मुद्दा उठाया ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। इसको लेकर के आप लोग आगे बहुत मुखर होने वाले हैं? कोई बड़ा प्रदर्शन वगैरह भी अगर इसके लिए कुछ सही नियम नहीं लाया जाए? अभी इसको लेकर प्रस्ताव पारित होने वाला है, उसके बाद इस पे आगे रूपरेखा बनेगी और नो डाउट स्टूडेंट्स के हित के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। और कोई नया कार्यक्रम जो एबीवीपी करने वाला है आने कुछ वर्षों में? अभी इस वर्ष हमारा 2 प्रकार के अभियान हमारे चल रहे हैं। पिछले वर्ष भी चला, इस वर्ष भी चला। एक हमारा अभियान है जिसमें परिसर चलो अभियान, जिसमें स्टूडेंट्स को और ये कहें कि टीचर्स को भी, इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको हम कम्युनिकेट करते हैं। और परिसर में जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम हो रही है, स्टूडेंट्स का जो रुझान कम हो रहा है, स्टूडेंट्स का जो एक अट्रैक्शन कम हो रहा है कैंपस की ओर, उसको बढ़ाने के लिए इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। जिसमें कई इंस्टीट्यूट्स को अट्रैक्टिव बनाना, इंटरेस्टिव बनाना, स्पोर्ट्स एक्टिविज्म होना, जिससे स्टूडेंट्स का मन हो कैंपस में आने का। नहीं होगा तो कोचिंग संस्था में जाएगा, कोचिंग संस्था में जाएगा तो लाखों रुपये फीस भी भरेगा और सही शिक्षण भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर जो हमारा देश का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन ढांचा जो है, उसका क्या मतलब है? फिर वो तो वेस्ट है। तो इसलिए परिसर चलो अभियान हमारा भी चल रहा है। साथ में एक हमारा अभियान इस वर्ष और जारी रहेगा, हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट्स लाइफ, जो देश के अंदर विभिन्न संस्थानों के अंदर देखने में आता है कि कहीं सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, ड्रग्स का नशा कैंपसेस में बढ़ रहा है, हॉस्टल्स के अंदर बढ़ रहा है। तो हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ, आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन, उसके अभियान के तहत हम कई ऐसे विषय हैं जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको एड्रेस करते हुए, जैसे डिप्रेशन है, मेंटल एंजाइटी है, मेंटल प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर से उसको कैसे डील करना है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, पेरेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप है, ये जो हमारे फ़ोन का गजेट्स का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है उसको नियंत्रित करना है ना, स्क्रीन टाइम से प्ले टाइम की ओर जाना। जो अभी हम 2 घंटा स्क्रीन में गुजार रहे हैं, वो 2 घंटा अगर प्लेग्राउंड में स्टूडेंट गुजारेगा तो हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ेगा, सोशल भी होगा, बहुत उसके बेनिफिट है। तो ऐसे इन सब विषयों को लेकर हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ हमारा जो अभियान है वो हम इस वर्ष जारी रखने वाले हैं और उसके तहत देश भर में कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारा आखिरी सवाल है कि एनएसयूआई आपके कामकाज पे हमेशा सवाल उठाते रही है कि एबीवीपी जो है, जो उनका कार्यशैली वो ख़राब है। देखो, उनके पास कोई काम करने का एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, ना कोई संगठन है, ये भी कहूँ मैं, है ना। व्यक्ति डिपेंडेंट फोरम है वो, और वो काम कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है तो एबीवीपी पर ऐसे एलिगेशंस लगाने का काम करते हैं। एबीवीपी तो हमारा जो मकसद है, जो विजन है संगठन का, जो हमारा ध्येय है, वो बहुत वास्ट है। उसमें दूर दूर तक कहीं तक भी एनएसयूआई उसके नज़दीक भी नहीं है। तो हमारा काम हम करते हैं, उनका काम बोलने का करते रहते हैं। देश और प्रदेश में दोनों अभी डबल इंजन की सरकार है। आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में आप क्या उम्मीदें देखते हैं? छत्तीसगढ़ के छात्रों से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर अभी नेतृत्व भी कर रहे हैं एबीवीपी का? छत्तीसगढ़ में मैं ये देख रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट से भी उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें हैं कि छत्तीसगढ़ के जो एजुकेशन का स्तर है और एजुकेशन जिस प्रकार से यहाँ हर एक स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए, उस पर यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी आगे आना पड़ेगा, और यहाँ के एजुकेशन स्टेक होल्डर्स ने भी, और यहाँ के प्रशासन शासन ने भी आना पड़ेगा। और यहाँ हर एक व्यक्ति तक, दूर दराज के इलाकों तक, ट्राइबल रीजन तक, फली तक मैं ये कहूँ कि वहाँ शिक्षा पहुँचना चाहिए। शिक्षा है, पहुंची हुई है, लेकिन सुदृढ़ शिक्षा और जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो क्लस्टर्स का कंसेप्ट आया है, क्लस्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स या कैंपसेस जो हैं, उसके तहत कई स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। तो जब शिक्षा नीति का लागू होगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा शासन की ओर से, तो उसका बेनिफिट पूरे समाज को, पूरे एजुकेशन उसको होना है। तो ऐसे कई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शिक्षा जो है वो और डीप स्तर तक जाना चाहिए, और लेवल है जो क्वालिटी है शिक्षा की, वो इस प्रदेश में बढ़ना चाहिए।
आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री हैं एबीवीपी के, रायपुर पहुंचे हुए हैं क्योंकि देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है एबीवीपी की, और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में एबीवीपी जो है कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर जो है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।